अस्सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? अच्छा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन पे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं, तो ये कैमरे वाला क्वेश्चन मैं क्विकली ब्रीफ कर देता हूँ गामा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, और इसके रिजल्ट्स भी एक दफ़ा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, स्लाइड्स के अंदर इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है। स्लाइड्स के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस और जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं, इसके अंदर देयर माइट बी सम न्यूमेरिक डिस्क्रिपेंसीज, वो भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ कहाँ कहाँ कोई इशू अगर है तो स्लाइड से बेहतर है आप इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ज़रा डेवलप करें। मिलर वाला क्वेश्चन हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया सर। गैमा डिस्ट्रीब्यूशन देखें, पहली बात तो ये समझें कि गैमा डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कहाँ होती है। इसके लिए क्लियरली आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी क्वेश्चन में कि आपने गैमा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है, और उसके लिए आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ या डायरेक्टली दे दी जाएंगी, या उसके लिए आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, जनरली हम गैमा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं जहाँ पे डेटा हमारा स्क्यूड होता है, राइट। जहाँ पे डेटा में थोड़ी बहुत स्क्यूनेस होती है, दैट इज़ वेयर वी यूज़ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्क्यूनेस को टैकल करने के लिए हम गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, एक अल्फ़ा की और एक बीटा की। अल्फ़ा इज़ म्यू स्क्वायर ओवर स्टैंडर्ड एफ स्क्वायर, जबकि बीटा इज़ म्यू स्क्वायर ओवर स्टैंडर्ड एफ स्क्वायर ओवर म्यू। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, सॉरी, मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। आप 0.4 को 6.25 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल गिव यू 2.5। तो अदर वे राउंड भी आप देखें तो अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है दैट गिव्स यू द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि डेटा आपका स्क्यूड होता है। क्योंकि डेटा आपका स्क्यूड होता है। अब इस स्क्यूनेस को हम कैसे कैप्टिवेट कर सकते हैं? अब यहाँ देखें जरा, अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें, हाउ कैन वी कैप्टिवेट दिस स्क्यूनेस हेयर। स्क्यूनेस को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, लाइफ टाइम आप मेजर कर रहे हैं, दिस इज द गामा डिस्ट्रीब्यूशन। हमने एग्जांपल ली थी कि 1.5 ईयर्स में अगर कैमरा फेल होता है तो कंपनी कॉस्ट बेयर करेगी, वरना कस्टमर कॉस्ट बेयर करेगा, और उसके ऊपर आपकी वारंटी जो है वो वैलिड नहीं होगी। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली गामा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई की विद अल्फा एंड बीटा। अल्फा कैलकुलेट कर लिया, स्क्वायर ऑफ मीन डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और बीटा कैलकुलेट किया, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन ओनली, राइट। तो ये फॉर्मूलाज लगा के हमने अल्फा और बीटा निकाल लिया। अब अगर मैं सिर्फ इस सेल के ऊपर, अगर मैं सिर्फ इस सेल के ऊपर आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम इसकी प्लॉट करें, इफ यू जस्ट सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल, तो यू कैन सी दैट इन दिस सेल वी हैव दिस इज द ग्राफ, दिस इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अभी नज़र आ रहा है। अब इसमें वारंटी है 1.5 ईयर्स की ना, तो ज़ीरो से लेकर 1.5 ईयर्स तक, ज़ीरो से लेकर 1.5 यहाँ तक। सो देर इज़ ओनली देर इज़ ओनली 15% चांस, अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ, so there is only 15% chance that the warranty will be claimed by the customer. 85% chances that, ये ऊपर 85% चांस जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कस्टमर जो है वो वारंटी क्लेम नहीं करेगा। तो एक तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बता देती है कि ओवरऑल आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपके पॉपुलेशन के मीन की। तो ये हमने यहाँ पे गामा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर दी। तो पहली बात याद रखें कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्लियरली क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया जाएगा। अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है तो उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए आपको। सिंपल क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है। ये अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई होगी, या सिंपली आपको मीन और स्टैंडर्ड दिया गया होगा, नंबर वन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में हमने ये पता लगाना था कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके पहले तो मालूम करना था कि ऑन एवरेज कैमरा की लाइफ टाइम कितनी है। अब कैमरा वन ही जो है वो वारंटी के बाहर जा रहा है, तो हमें कैमरा टू की लाइफ टाइम कैलकुलेट ही नहीं करनी, और टाइम टू फेलियर यहाँ आ जाएगा, और सिंपली कंपनी जो है वो, देर इज़ नो वारंटी कॉस्ट, और सीधा सीधा कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा 175, दैट इज दिस 220 400 माइनस 225। कंपनी का ये एनपीवी नेगेटिव में सिर्फ उस केस में जाएगा जब कंपनी का की वारंटी कॉस्ट कंपनी को के अंदर, वारंटी के अंदर कंपनी को रिप्लेस करना पड़ेगा कैमरा, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह F9 दबाएं जरा अगर आप, तो देयर माइट बी सम इंस्टेंस व्हेन यू विल गेट दिस वैल्यू बिलो 1.5 और इक्वल टू 1.5। कोई ऐसा इंस्टेंस आ जाएगा मे बी जब ये वैल्यू आपकी, ये आ गई 1.5 से कम वैल्यू। अब दूसरा कैमरा देंगे और अब आपकी एनपीवी कैलकुलेट होकर नेगेटिव आएगी। अब एनपीवी चूंकि आपने निकालनी है टाइम टू फेलियर के ऊपर, इस टाइम के ऊपर, तो डिस्काउंट रेट आप अप्लाई करेंगे, डिस्काउंटिंग कॉस्ट आप अप्लाई करेंगे,
ठीक है ना। अब ये डिस्काउंटिंग कॉस्ट हमें क्या बता रही है कि आपको जो कॉस्ट ऑफ न्यू कैमरा है वो है 225, लेकिन ये 225 कॉस्ट आप बियर करेंगे मे बी सेकेंड या थर्ड वारंटी के अंदर। ठीक है, तो उसकी आपको डिस्काउंटेड कॉस्ट अभी की, उसकी एनपीवी आपको चाहिए ना, लाइक अभी उसकी कॉस्ट कितनी है, तो इसका फॉर्मूला सिंपली वही लगाया हमने, 1/1 + r रेज टू पावर, सो G10, G10 क्या है आपका, दिस इज योर टाइम टू फेलियर। ठीक है, कितने साल बाद कैमरा फेल हुआ है, डिवाइड बाय 1 प्लस ये आपका डिस्काउंट रेट है, राइट। दिस इज योर 8% डिस्काउंट रेट, एंड देन G8, G8 क्या है आपका, G8 इज द सो इफ G10 इज ग्रेटर देन जीरो, अगर G10 की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है, यानी अगर कंपनी को कोई ना कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है, सो G10 जो है, यानी व्हाट इज दैट वैल्यू, 225, 225 को डिवाइड कर दे किससे, 1 प्लस टाइम टू फेलियर रेज टू पावर डिस्काउंटेड रेट हेयर, राइट, 1 प्लस टाइम टू फेलियर रेज टू पावर, सॉरी, 1 प्लस B13, 1 प्लस डिस्काउंटेड रेट रेज टू पावर टाइम टू फेलियर, मैं बोल गया, 1 प्लस डिस्काउंट रेट ये, 1 प्लस डिस्काउंट रेट रेज टू पावर टाइम टू फेलियर। ठीक है ना। सो जो भी कॉस्ट है उसकी डिस्काउंटेड कॉस्ट निकल आएगी। अब कॉस्ट कितनी है, 225। ठीक है ना, तो इसकी डिस्काउंटेड कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह डिस्काउंटेड कॉस्ट अगर यहाँ पे कोई होगी तो वो निकल आएगी, और वो निकलेगी क्यूमुलेटिव टाइम के ऊपर, वो निकलेगी क्यूमुलेटिव टाइम के ऊपर, राइट। सो ये डिस्काउंटेड, और ये फॉर्मूला नीचे लिखे हुए हैं आपके लिए। अब ये देखें ना, कैमरे कंपनी को कॉस्ट पे करनी पड़ रही है 225, कब पे करनी पड़ रही है, 2.61 ईयर्स के बाद, 2 पॉइंट, वो जो पीछे वैल्यू आई थी, if I will again bring it here, कंपनी को 225 की कॉस्ट पे करनी पड़ रही है 3.72 ईयर्स के बाद, या 3.72 ईयर्स के बाद, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो थी 210। तो इस तरह आप इसकी वैल्यू जो है वो सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये फेलियर विद इन वारंटी आ गया। अब इसके अगर हम आउटपुट रिजल्ट्स देखें, इफ वी जस्ट गो टू द आउटपुट रिजल्ट्स, तो ये हमें दिखा रहा है कि कितने परसेंट चांस है कि, अब ये देखें, 12.9% चांस है कि एक दफ़ा फेलियर होगा, 85% चांस है दैट देयर विल बी नो फेलियर, 85% चांस है कि कोई फेलियर नहीं होगा, ये देखें। तो ये यहाँ पे यही वाली वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये वाली, ये जो स्लाइड में आपको दिखा रहा था इसमें, ये स्लाइड हमें क्या बता रही है, ये स्लाइड हमें दिखा रही है कि 12.9% चांस है दैट देयर विल बी ओनली वन फेलियर विद इन वारंटी, और ये हमें इस ग्राफ से पता लग रहा है, ये देखें। अगर आप इस ग्राफ को रोटेट थोड़ा सा, क्योंकि मेरा आउटपुट का ग्राफ था ना, जब मैंने सिमुलेशन रन किया तो मैंने आउटपुट का ग्राफ लिया था, मैंने आउटपुट का सेल लिया था, दिस वाज माय आउटपुट सेल, ये फेलियर टू वारंटी एंड एनपीवी, ये दोनों मेरे आउटपुट सेल हैं, ये दोनों मेरे आउटपुट सेल है ना। तो ये मुझे ही पता लग रहा है कि 12.9% चांस है, एंड देर इज ओनली 1.9% चांस दैट देयर माइट बी टू फेलियर्स, एंड देर इज ओनली 0.2% चांस दैट देयर माइट बी थ्री फेलियर्स, ये देखिए, 0.2% चांस है, बहुत ही नेग्लिजिबल चांस है कि तीन फेलियर्स होंगे, 99.8% चांस है कि फेलियर्स तीन से कम होंगे, राइट। 12.9% चांस है दैट देयर माइट बी ओनली वन फेलियर इफ विद इन वारंटी, ये देखें। तो ये दिखा रहा है वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू सही कर लें। तो एनपीवी ऑफ द प्रॉफिट विल बी हाउ मच लॉस, दिस इज द लॉस ऑफ 225 नॉट 100, दैट इज द लॉस ऑफ समवेयर 225, वेयर एनपीवी ऑफ द प्रॉफिट विल बी, यानी 12.9% चांस है कि एक फेलियर होगा, और उसमें जब एक फेलियर होगा तो लॉस कितना होगा। अब हम चले जाते हैं सिम 6 के ऊपर, जहाँ पे हम अपना लॉस देखेंगे। लेट्स गो टू सिम 6, जहाँ पे हम अपना लॉस देखेंगे, ये देखें। अब हम सिमुलेशन 1 पे रहते हैं, और सिमुलेशन 1 में अब हम अपना लॉस देखते हैं कि कितने परसेंट चांस है कि आपको कुछ लॉस होगा, ये देखें। सो दिस इज जीरो से हेयर, सो दिस इज ओनली 14.8% चांस कि आपको कोई 200 तक का लॉस होगा। ठीक है, आपको 200 तक का लॉस होगा, एंड देयर इज ओनली 12.9% चांस कि आपको लॉस जो है वो कुछ 100 के करीब करीब होगा।
तो यू कैन सिंपली रोटेट द मूव द कर्व एंड यू कैन सी। तो ये एनीवे ये जो इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दी गई है ना, ये आप अपनी करेंगे इंटरप्रिटेशन। यू विल डू दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ योर ओन बाय लुकिंग एट द ग्राफ, राइट। तो ये इंटरप्रिटेशन जो है वो आप खुद से करेंगे, अपनी अपने ग्राफ को देखते हुए करेंगे, और इसके अकॉर्डिंगली फिर आप। सो इम्पॉर्टेंटली गैमा डिस्ट्रीब्यूशन विल ओनली बी यूज्ड व्हेन यू आर टोल्ड टू डू सो, नंबर वन। और आपने अगेन इस कैमरा वाले क्वेश्चन में आपने सिंपली इन सारी वैल्यूज को पुट करके आपने अकॉर्डिंगली फॉर्मूलाज लगा के आपने रिस्क आउटपुट सेल्स को डिफाइन करके आपने मालूम कर लेना कि एनपीवी कितनी है आपके प्रॉफिट की, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट द गैमा डिस्ट्रीब्यूशन थिंग, राइट। थैंक यू वेरी मच।